Greetings to my earlier students. I welcome you all to the online learning platform of Agriculture Academy. I hope you all are pink in health and high in spirits. I hope you are doing good. So, this is Chitrali, your English mentor, and today I'm here with the topic idioms and phrases. Okay, so in the previous class, I think we discussed this topic. You know, we saw that what are idioms and phrases, in which part does it come. Means probably this is the second last class of idiom and phrases. Today we will discuss some more idioms and phrases apart from the previous class. Okay, and in the next class we will discuss some important questions, important from an exam's point of view, and after that we will end the topic idioms and phrases. It is a very easy topic, but you may take time in learning it, in remembering it, because for that it requires a lot of consistency. मीन्स अगर आप रोज उसको पढ़ोगे, रोज रीड करोगे, है ना, तभी आपको सारे इडियम्स के और फ्रेजेस आपके दिमाग में रहने वाले हैं. अगर आप रट्टू तोते की तरह एक बार रट लोगे पूरी चीज, तो आपको याद नहीं रहने वाला है. ठीक है, एक चीज ये है. और दूसरी चीज ये कि मैं जितना बताऊंगी और या फिर मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके अलावा भी बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा. आप वहां पर जाके उसे पढ़ सकते हो. ठीक है, क्लियर है? और
Am I audible now, Satyendra? Is my voice audible now or not? Is it audible? Okay. Okay. After I think my mic was discharged. Okay. Let's restart the class. Okay. हाँ, so here we go. Turn turtle मतलब किसी को एकदम घुमा देना, एकदम अपसाइड डाउन कर देना. That is turn turtle. ठीक है. इसका कोई भी रिलेशन कछुए से नहीं है. No, not at all. Turn turtle मतलब एकदम अपसाइड डाउन घुमा देना कोई भी चीज. ठीक. नेक्स्ट है ऑन ड्यूटी, इन डाउट, ऑन स्ट्राइक. ठीक. ये आपका इडियम है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक. तो उसको मैं बिलीव कर रही हूँ. बट ऑन ड्यूटी, इन डाउट और ऑन स्ट्राइक मतलब होता है क्या? हड़ताल पर होना. ठीक है. हड़ताल पर है हम. ठीक. नेक्स्ट है ऑन डिमांड. ऑन डिमांड मतलब जब भी कोई चीज की हमको जरूरत है तब तुरंत वो चीज अवेलेबल हो जाए. दैट इज ऑन डिमांड. ठीक. नेक्स्ट है इन डिमांड. इन डिमांड मतलब जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो इन डिमांड, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा चाहत है वो है इन डिमांड. ठीक. नेक्स्ट है व्हील एंड गो. ठीक. व्हील एंड गो. व्हील एंड गो मतलब हैप्पीनेस एंड द सॉरो, सैडनेस एंड द हैप्पीनेस. ओके. ग्रीफ एंड द जॉय मतलब ही इज माई फ्रेंड ऑफ व्हील एंड गो, है ना. ही इज माई फ्रेंड ऑफ व्हील एंड गो मतलब क्या? कि वो मेरे सुख और दुख का साथी है या फिर मेरे सुख और दुख का दोस्त है. तो व्हील एंड गो मीन्स जॉय एंड सॉरो और सुख और दुख. ठीक. नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स. कुछ लोग कहते हैं कि आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ. I have seen many ups and downs in life. So what do you mean by ups and downs? Ups and downs means success and failures. मतलब मैंने बहुत ups भी देखे हैं, मैंने बहुत downs भी देखे हैं. तो ups जो है हम सक्सेस से सिग्निफाई करते हैं और डाउन्स के लिए मतलब फेलियर. ठीक है. डाउन्स मीन्स फेलियर और अप्स मीन्स सक्सेस. तो मैंने बहुत सारे सक्सेस और फेलियर्स देखे हुए हैं. तो अप्स एंड डाउन्स मीन्स सक्सेस एंड फेलियर्स और सफलता और विफलता. ठीक. नेक्स्ट है आपका प्रोज एंड कॉन्स. वी ऑल नो प्रोज एंड कॉन्स मतलब किसी भी चीज की एडवांटेजेस एज वेल एज उसकी डिसएडवांटेजेस. ठीक है. नेक्स्ट है सम एंड सब्सटेंस. प्लीज टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ टॉपिक एडजेक्टिव. टॉपिक एडजेक्टिव का सम एंड सब्सटेंस क्या है? सम एंड सब्सटेंस क्या होता है? मीनिंग, जिस्ट और समरी. किसी भी चीज की जो समरी होती है, जो उसका एक जिस्ट होता है, जो उसका एक मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसको हम कहते हैं सम एंड सब्सटेंस. ठीक है. लाइक एक और चीज होती है सम अप. एक होता है सम अप. प्लीज सम अप व्हाट यू हैव स्टडीड. जो तुमने पढ़ा है उसका सम अप दो. तो सम अप मतलब क्या होता है? किसी सम अप या फिर सम एंड सब्सटेंस बोथ मीन्स किसी भी चीज का एक जो जस्ट होता है, एक जो समरी होती है, समराइजिंग समथिंग इज कॉल्ड अ सम अप और सम एंड सब्सटेंस. इज इट क्लियर? यस और नो? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओके. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. Okay, next is flesh and blood. Okay, so what is a flesh and blood? A human being with his natural limitations. एक इंसान, फ्लैश एंड ब्लड मीन्स एक इंसान अपनी एक प्राकृतिक कमियों
नेचुरल लिमिटेशंस के साथ इज फ्लैश एंड ब्लड। ठीक, फिर क्या है, फिशेज एंड लोब्स, है ना, फिशेज एंड लोब्स। तो फिशेज एंड लोब्स मतलब क्या, जो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स होते हैं, है ना, जो हम कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक है, जो चीजों के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहते हैं क्या, फिशेज एंड लोब्स। ओके, एक और होता है क्या, adding feather to one's own nest। आप इसी इडियम से रिलेट करके एक इडियम और पढ़ सकते हो क्या, कि adding feather to one's own nest। I hope it is visible। तो adding feather to one's own nest means क्या, कि अपने भलाई के लिए कोई काम करना, ठीक, अपने मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए कोई काम करना, ऐसा काम करना जिससे आपको लाभ हो, मटेरियल लाभ हो, जिससे, उसको हम कहते हैं एडिंग फेदर टू वंस ओन नेस्ट। ठीक, नेक्स्ट है आपका हार्ड एंड फास्ट। होता नहीं कि ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसको भी एकदम ब्रेक नहीं करना है। दिस इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल, यू डोंट हैव टू ब्रेक इट। तो हार्ड एंड फास्ट मींस इट इज अ स्ट्रिक्ट रूल। ठीक है, बहुत ही एक सख्त रूल है, बहुत कड़ा रूल है ये, सख्त, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल। नेक्स्ट है आपका टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब क्या, तुमने देखा होगा जब घड़ी होती है, पेंडुलम क्लॉक जो होती है, पेंडुलम क्लॉक, तो पेंडुलम क्लॉक और जो पेंडुलम ऐसे लटकता रहता है, तो ऐसे ऐसे करता है ना, जब भी वो हमेशा जब भी क्लॉक चलती है ऐसे 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 घूमता है, तो ऐसे ऐसे घूमने को हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो, है ना, backward and forward in one direction and then in the opposite direction। मतलब क्या, ऐसे 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 टू एंड फ्रो, या फिर ऐसे 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 भी टू एंड फ्रो होता है। इसको आई थिंक हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन भी कहते हैं। फिजिक्स में जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। जो ऑस्किलेटरी मोशन होता है वही आपका टू एंड फ्रो होता है। मतलब पहले आगे जाना, फिर पीछे आना, आगे जाना, पीछे जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, लगातार ये चीज करते रहना, ये होता है टू एंड फ्रो, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ऑस्किलेटरी मोशन इन योर साइंटिफिक और फिजिक्स लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्या है, कट एंड ड्राइड। सो व्हाट डू यू मीन बाय कट एंड ड्राइड? कट एंड ड्राइड मींस रेडीमेड। ओके, रेडीमेड, रेडीमेड, ठीक, जो ऑलरेडी आपको बन के मिला है वो है कट एंड ड्राइड। नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा। डू यू नो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इंग्लिश? तो व्हाट डू यू मीन बाय डू यू नो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इंग्लिश मींस डू यू नो द A to Z ऑफ इंग्लिश? क्या तुमको इंग्लिश का A to Z पता है? तो अल्फा एंड ओमेगा मतलब A to Z, क्या तुमको इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हुई है और इंग्लिश कहाँ तक उसका टॉपिक है, क्या तुमको ये चीज पता है? सो अल्फा एंड ओमेगा मीन्स व्हाट, A to Z, या फिर शुरू से लेकर अंत तक। ठीक, नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री। ओके, ऑल एंड सन्ड्री मतलब हम जब हर किसी को इंक्लूड करते हैं बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, तो वो होता है ऑल एंड सन्ड्री। फॉर एग्जाम्पल हम बोले ऑल एंड सन्ड्री प्लीज कम है, मतलब तुम सारे ही जो स्टूडेंट्स हो मेरे, वो यहाँ आ जाओ, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन लंबा है, कौन चौड़ा है, कौन मोटा है, कौन पतला, उससे मतलब ही नहीं है। जितने मेरे ऑल एंड सन्ड्री हैं आ जाओ, मींस ऑल एंड सन्ड्री, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो मेरे पास यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इडियम क्या, इन्स एंड आउट्स। ठीक, तो इन्स एंड आउट्स मतलब इन डिटेल, कोई भी चीज को एकदम डिटेल में जानना, एकदम विस्तार में जानना, दैट इज इन्स एंड आउट्स। मतलब क्या, तुम उस चीज को अंदर और बाहर से जानते हो, तो अंदर और बाहर से जानने का इन्स एंड आउट्स को अगर हिंदी में करो, उसको ट्रांसलेट करो, क्या होगा, अंदर और बाहर से। तो क्या तुम उस चीज को अंदर और बाहर से जानते हो? तो अंदर और बाहर का मतलब क्या है, अंदर भी और बाहर भी। तुम जानते हो उस चीज को, मीन्स क्या उसको तुम अच्छी तरीके से जानते हो, डिटेल में जानते हो,
तो वही आपका होता है इन्स एंड आउट्स। ओके, नेक्स्ट इडियम है आपका फायर एंड स्वॉर्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय फायर एंड स्वॉर्ड? फायर एंड स्वॉर्ड मींस एंगर, रेज एंड ड्राइव, टू गो ऑन अ रैम्पेज, मतलब एकदम लड़ाई पर उतारू होना, एकदम क्रोधित होना होता है फायर एंड स्वॉर्ड। प्लीज डोंट टॉक टू हिम, ही इज ऑन फायर एंड स्वॉर्ड। मतलब क्या, उससे बात मत करना, अभी वो बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा गुस्से में है अभी, ही इज वेरी एंग्री, डोंट टॉक टू हिम। तो वही आपका फायर एंड स्वॉर्ड मींस बहुत ज्यादा गुस्से में होना, एकदम लड़ाई के लिए उतारू होना, दैट इज फायर एंड स्वॉर्ड। आप इससे इसको एसोलेट कर सकते हो कैसे? फायर क्या होता है? फायर, फायर इज द एलिमेंट ऑफ व्हाट? फायर एक एलिमेंट है, और गरम हॉट एलिमेंट है ना, फायर इज अ हॉट एलिमेंट, ठीक? तो फायर का हॉट एलिमेंट हो गया। वेयर एज, तो हॉट आप किसके लिए यूज करते हो? हॉट। गुस्सा क्या होता है? गर्म होता है ना, इंसान गुस्से से लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो गुस्से से गर्म है एकदम। तो फायर मीन्स व्हाट? हॉट। तो हॉट मीन्स क्या? गुस्सा, गुस्सा आपका हॉट होता है, ठीक? वही रहा आपका स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब क्या हुआ? स्वॉर्ड मतलब तलवार, जिसको हम लड़ाई में, युद्ध में यूज करते हैं, वही तलवार। तो गुस्से से लाल है, हम तलवार भी है साथ में, मतलब क्या? तो एकदम गुस्से से लड़ाई के लिए उतारू है, गुस्से से अगर उसका बस चले तो वो वार छेड़ दे, ऐसा गुस्सा है उसका। तो फायर एंड स्वॉर्ड मतलब वही एंगर और एनरेज, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, गुस्सा होना, ठीक? इज इट क्लियर? तो इस स्लाइड में ना आई थिंक 75 से लेके 80 से जितने भी इडियम्स पढ़ाए आपको क्लियर है? इफ यस, सो प्लीज लेट मी नो इन अ चैट बॉक्स, एंड इफ इट्स नॉट क्लियर तो प्लीज टेल मी कि कहां पे आपको क्लियर नहीं है। ओके, okay, so you can just revise it just for 2 minutes, and give me 2 minutes, let me have some water. Okay, okay, so I hope you have read. अगर कोई डाउट इसमें से कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ठीक? चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट्स सी व्हाट आर द नेक्स्ट इडियम्स। ओके, so next is fire and brimstone. So what do you mean by the idiom fire and brimstone? मतलब the torment suffered by sinners in hell, ठीक? मतलब जो सजाएं आपको नर्क में दी जाती हैं, ठीक है, आपके पापों की जो सजाएं होती हैं जो आपको नर्क में दी जाती हैं, जिसमें शायद गरुड़ पुराण पढ़ा होगा, लाइक
सबकी अपनी अपनी अलग मिथोलॉजी होती है, अपने अपने अलग अलग पुराण होते हैं, है ना। तो फर्स्ट सो आई हैव रेड गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में आई थिंक पढ़ा होगा किसी ने अगर, तो उसमें देखा होगा कि हाँ आपको किन किन सिंस की क्या क्या सजाएं मिलती हैं, क्या पनिशमेंट्स मिलते हैं, है ना। तो वही जो आपको अपने सजाओं के, अपने पापों के लिए, अपने सिंस के लिए जो पनिशमेंट्स मिलती हैं, जो सजाएं मिलती हैं हेल में, नर्क में, उनको हम कहते हैं क्या? फायर एंड ब्रिमस्टोन। ओके, सो means I just don't want to waste your time. I just wanted to know your story, as you all are in your student stage or preparatory stage, and you have your whole life left ahead. So I just want to share a small story, a short story, है ना, about अभी पार्ट आया है फायर एंड ब्रिमस्टोन करके, तो उससे रिलेटेड शॉर्ट स्टोरी आई वांटेड टू शेयर विद यू, है ना। और आई वांट टू शेयर, ये स्टोरी हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, बट मैंने ऐसा कभी शेयर नहीं की है। बट एज एन स्टूडेंट्स एंड अ टीचर ऑलवेज वांट्स अ गुड फॉर her or his students, so therefore I'm sharing this with you. So like you all must be knowing Sadhguru, है ना। तो someone Sadhguru means some people might believe and some people might not believe in him. That's your point of view, okay. There is no like no force, nothing. आपका अपना point of view है, ठीक। आप सुनने ना सुनने का point of view आपका ये, that's totally up to you. So once he was there in an interview and someone asked to him that what is hell or heaven for you. आपके लिए मतलब सब किसी ने उनसे पूछा कि हेल और हेवन कैसा होगा आपके लिए, है ना, या फिर क्या लगता है आप कहाँ जाएंगे, हेल में जाएंगे या हेवन में जाएंगे. Someone asked a question, a certain question like this only. So what he answered was that he, I have got one life, all the human have got one life. ठीक, अब सबको अपनी जिंदगी मिली और हर जिंदगी में हर एक इंसान है, अपना अपना एक इंसान, उसकी अपनी जिंदगी है, उसके पास दिमाग है, उसके पास दिल है, उसके पास सब कुछ है. He can do whatever he want. एक इंसान है, उसकी अपनी जिंदगी, और वो अपनी जिंदगी में चाहे तो जो उसका मर्जी है वो काम कर सकता है, वो चीज कर सकता है. ठीक, वो चाहे तो अपने एक्शन से, अपने थॉट से अपनी इसी लाइफ को हेवन बना सकता है, और वो चाहे तो अपने एक्शन से, अपने थॉट से अपनी इसी लाइफ को एक हेल बना सकता है. So he said कि according to me there is no such concept of heaven and hell. उन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग हेवन और हेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मेरे लिए तो बस ये लाइफ ही है, ये जिंदगी ही है जो सब कुछ है. इसको मैं चाहूँ तो स्वर्ग बना दूं, इसको मैं चाहूँ तो एक हेल बना दूं, नर्क बना दूं. तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि आपको एक अपनी इधर लाइफ मिली है. सबके पास तो नहीं, बट आपके पास दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं, दो कान है, उससे और क्या चाहिए. यू जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट. क्या ऐसी कौन सी चीज है जो कुछ करने से रोक रही है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. नो फोर्स इन द, आई थिंक शाहरुख खान की मूवी में सुना होगा आपने ये चीज. और शाहरुख खान की मूवी नहीं, पाउलो कोएल्हो की बुक है. पाउलो कोएल्हो इज अ ब्राजीलियन राइटर. उनकी बुक है क्या, द अल्केमिस्ट. उसमें मेंशन है कि whenever human wants something from heart, whole universe conspires to bring him that thing. मतलब जब भी कोई इंसान कोई चीज को दिल से चाहता है तो पूरा कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है ना. शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग भी, प्लस ये बुक में ऑलरेडी रिटन कोट है. द अल्केमिस्ट बुक है, इट इज अ वेरी गुड बुक. कभी भी टाइम मिले, कभी लगे कि बुक पढ़नी चाहिए, तो पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट पढ़ना बहुत ही अच्छी बुक है. आई एम माई सेल्फ रिकमेंडिंग इट, ओके, पर्सनली रिकमेंडिंग इट. ओके, हाँ, तो वही है. तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया सदगुरु ने कि भाई you have one life, you have two legs, you have two hands, you have two eyes, you have one nose, you have two ears, you have everything, है ना, everything given by God. So please make it according to you. मतलब आप जो चाहो बनाओ. आप क्यों इंतजार करते हो कि आप अभी जैसे जीना है, जिंदगी काटनी है, काट लेते हैं, फिर मरने के बाद हमको हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा? क्यों सोचते हो आप ऐसा? आप अपना काम करो, अपने अकॉर्डिंग आप खुद का हेवन क्रिएट करो, आपको बाकी कुछ इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना. That's just a short story, a beautiful story I wanted to share with you. So I hope you liked it. और खाली लाइक करने से मतलब नहीं, आप उसको फॉलो करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, आई थिंक. ओके, चलो एक एरिया से इतनी बड़ी कहानी हो गई. अब नेक्स्ट एरिया में मूव ऑन करते हैं हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फार एंड वाइड. सो व्हाट डू यू मीन बाय फार एंड वाइड? मतलब क्या? दूर और चौड़ा.
तो दूर भी और चौड़ा भी मतलब क्या, इन ऑल डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शंस की हम जब भी बात करेंगे, सो फार एंड वाइड, सारी दिशाओं में, इन ऑल डायरेक्शंस इज फार एंड वाइड। ओके, अगर हम बोले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद was heard far and wide। मतलब what, far and wide मतलब इंकलाब जिंदाबाद का नारा था वो इंडिपेंडेंस के टाइम हर दिशाओं में सुनाई पड़ता था, सुनने के मिलता था। ठीक है, हाँ सत्य ने बोला कि मूवी नहीं, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम का वो डायलॉग था कि जब भी आप किसी को दिल से चाहो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। मूवी का नाम ओम शांति ओम है, बट ये जो कोट है ये ऑलरेडी एक बुक से लिया गया है, वो बुक है द अल्केमिस्ट, जिसको पाउलो कोएल्हो ने लिखी है। आई वुड रिकमेंड इसको पढ़ना एंड यू विल फील लिटरली गुड। बहुत ही अच्छी बुक है ये, पढ़ना किसी टाइम मिले तो। आई एम रिकमेंडिंग, वेरी मच रिकमेंडिंग इट टू यू ऑल। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या, फार एंड नियर। तो फार एंड नियर मतलब दूर का और पास की चीजें हैं वो होता है फार एंड नियर। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग है अपनी, तो उसमें कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन मतलब क्या, एकदम साफ सुथरा, कोई भी चीज नीट एंड क्लीन हो, नीट एंड क्लीन, वो होता है स्पिक एंड स्पैन। ओके, नेक्स्ट इडियम इज ऑन एंड ऑन। सो इट इज कॉन्टिन्यूअसली, लगातार कोई चीज होती है तो क्या है, ऑन एंड ऑन। मीन्स इंग्लिश टीचर इज टेलिंग अबाउट द इडियम्स ऑन एंड ऑन। तो मतलब इंग्लिश टीचर इडियम्स के बारे में लगातार कॉन्टिन्यूअसली बताई जा रही, रुकी नहीं रही है। ओके, चलो नेक्स्ट इडियम है आपका अगेन एंड अगेन। इट इज अगेन अ लिटरल मीनिंग। तो अगेन अगेन मतलब क्या, लगातार बार बार कोई चीज होना, रिपीटेडली कोई चीज होना, दैट इज अगेन अगेन। ठीक, नाउ एंड देन। तो नाउ एंड देन मतलब जब तक, कभी कभार होना, ओकेजनली होना, दैट इज जब तक। ओके, नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। तो ऑफ एंड ऑन मतलब क्या, कोई भी चीज बहुत इनकंसिस्टेंटली होना, बहुत अनियमित तरीके से होना, बहुत अनियमित टाइम पे होना, दैट इज ऑफ एंड ऑन। मतलब बहुत ही इरेगुलर, इनकंसिस्टेंट होना, ऑफ एंड योर ऑन मीन्स studies of my students are very much off and on। मतलब मेरे स्टूडेंट्स की पढ़ाई है बहुत ज्यादा ऑफ एंड ऑन है। मतलब क्या है, मेरे स्टूडेंट्स की पढ़ाई है बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, बहुत इरेगुलर है। वो लोग लगातार नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत इरेगुलरली पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड आई होप, भगवान ना करे कि हम सही बोल रहे हो, तुम लोग लगातार पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट। Okay, so but fits and start again means what, irregularly or inconsistently। चलो moving on to next slide। Okay, next है आपका hand and glove। Okay, so hand and glove मतलब working together especially to do something dishonest। मतलब कोई गलत काम के लिए साथ मिलना, कोई गलत काम करने के लिए साथ मिलना, दैट इज योर हैंड एंड ग्लव। ओके, साथ में मिलकर तो काम कर रहे हो बट वो आप गलत काम कर रहे हो, गलत चीज है, दैट इज हैंड एंड ग्लव। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल। सो हार्ट एंड सोल मतलब क्या, पूरे डिवोशन के साथ एकदम होल हार्टेडली कोई चीज की मतलब आई डू मीन्स हम कैसे एग्जाम्पल लें, आई टीच विद माई हार्ट एंड सोल। मतलब मैं एकदम अपने दिल और आत्मा से तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, होल हार्टेडली तुमको पढ़ाती हूँ, एकदम भक्ति के साथ, एकदम पूरे दिल से पढ़ाती हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, उसमें है भी एक चीज, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहते हैं? सो आई थिंक आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। I hope, I don't remember exactly, but I think it's Article 21. Okay, moving on next part. Next is wear and tear। So, wear and tear मतलब क्या, कोई भी चीज
डैमेज हो जाना, उसको खराब हो जाना, दैट इज वियर एंड टियर। नेक्स्ट इज सेफ एंड साउंड। तो सेफ एंड साउंड मतलब कोई भी चीज में सेफ होना, सुरक्षित होना, है ना, अनहर्ट होना, दैट इज सेफ एंड साउंड। मीन्स योर बैग इज सेफ एंड साउंड विथ मी, जो तुम्हारा बैग मेरे पास एकदम सुरक्षा के साथ है। नेक्स्ट है आपका फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या? एकदम ईमानदार व्यक्ति होना, ऑनेस्ट इंसान होना, जस्ट और प्रॉपर होना, ये होता है आपका फेयर एंड स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इडियम इज होल एंड कॉर्नर। सो व्हाट डू यू मीन बाय होल एंड कॉर्नर? बीइंग इन अ सीक्रेट प्लेस और कंडक्ट समथिंग सीक्रेटली, मतलब किसी सीक्रेट प्लेस पे होना या बहुत ही सीक्रेटली कोई भी काम करना, उसको हम कहते हैं होल एंड कॉर्नर। ओके, सो नेक्स्ट इडियम इज अंडर लॉक एंड की। अंडर लॉक एंड की, सो आप उसको ऐसे लिख कर सकते हो, लॉक एंड की किसके लिए यूज होता है? लॉक एंड की ताला चाबी, लॉक एंड की ताला चाबी, ताला चाबी किसके लिए यूज होता है? कोई भी चीज को एकदम सिक्योरिटी के साथ सेफली रखने के लिए आप ताला चाबी का काम का यूज करते हो। तो अंडर लॉक एंड की का मतलब वही हुआ कि कोई भी चीज सेफ प्लेस पे हो, सुरक्षित स्थान पर हो, तो उसको हम कहते हैं द थिंग इज अंडर लॉक एंड की। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इडियम इज मूव हेवन एंड अर्थ। तो हिंदी में आपने इडियम सुना होगा आकाश पाताल एक कर देना, है ना, या फिर ऐसा बोलते हैं कि मैं दिन और रात एक कर देना, दिन और रात एक कर देना। और इंग्लिश में मूव हेवन एंड अर्थ मतलब अपनी सारी ताकत लगा के कोई काम करना, सारा विल लगाकर काम करना, सारा अपना बेस्ट देके कोई काम करना, वो होता है मूव हेवन एंड अर्थ। और इसी का एक और इडियम है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब उसने कोई भी ऐसा पत्थर नहीं छोड़ा जो उसने टर्न ना किया हो, मतलब उसने कोई ऐसा एक काम नहीं छोड़ा इस काम के लिए जो उसने ना किया हो, मतलब उसने सारी मेहनत कर ली, उसने सारी कसर लगा दी। दैट इज मूव हेवन एंड अर्थ, और वही आपका सही मीनिंग है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलो, ओके, नेक्स्ट इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। सो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, मतलब एक सजा देने की और इनाम देने की जो पॉलिसी होती है उसको हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल मींस इनसेपरेबल पार्ट, मतलब ऐसा हिस्सा जिसको हम एकदम भी अलग नहीं कर सकते, वो है हमारा पार्ट एंड पार्सल। फॉर एग्जाम्पल वी से कि highs and lows, or we can say sadness and joy is part and parcel of life, मतलब सुख और दुख जिंदगी के पार्ट और पार्सल हैं, मतलब क्या है, ऐसे हिस्से हैं जिनको हम जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, जिंदगी इन सब के बिना जिंदगी की कुछ है ही नहीं। ठीक। नेक्स्ट इडियम है आपका ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या है? बी अनरिलायबल, मतलब वो कभी गरम चीज देता है, कभी ठंडी चीज देता है। मतलब एक फूड वेंडर है ना, हम एक स्टोरी बना के पढ़ सकते हैं। एक फूड वेंडर है जो हमें कभी गरम पकौड़ी सर्व करता है और कभी वो ठंडी पकौड़ी सर्व करता है। ठीक, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कब वो हम गरम चीज दे दे, कब वो हमको ठंडी चीज दे दे। तो यहाँ पर ट्रस्ट की बात आ गई। तो फिर वही चीज है जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सके, जिस पर रिलाई ना किया जा सके, जो अविश्वसनीय है, वो होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ठीक। नेक्स्ट इडियम है आपका प्ले फास्ट एंड लूज। सो प्ले फास्ट एंड लूज मतलब टू बिहेव इन अ रेकलेस और इररिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक, मतलब बहुत ही लापरवाही से कोई बात करना, लापरवाही से बिहेव करना, वो होता है आपका प्ले फास्ट एंड लूज। नेक्स्ट है प्ले डक्स एंड ड्रिक्स। तो किसी भी चीज को वेस्ट करना, किसी भी चीज को बर्बाद कर देना इज योर प्ले डक्स एंड ड्रिक्स। ठीक। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट इडियम है आपका।
बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत ही जल्दी कोई चीज होना, बहुत तेज कोई चीज होना, वेरी रैपिडली कोई चीज होना आपका होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, नेक्स्ट इडियम इज नल एंड वॉइड। तो नल एंड वॉइड मतलब क्या? जीरो, मतलब कोई भी चीज का इफेक्ट जो है वो जीरो है, एकदम इनइफेक्टिव है, कोई चीज जिसका कोई प्रभाव ही नहीं है, वो है आपका नल एंड वॉइड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई होप दिस इज द लास्ट स्लाइड। ओके, लास्ट स्लाइड है ये। नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल। तो रैंक एंड फाइल मतलब जो आम आदमी होते हैं, मैंगो आदमी नहीं, मैंगो वाला आम नहीं, जो साधारण लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? रैंक एंड फाइल। ओके, नेक्स्ट इडियम इज आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मीन्स कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से कोई चीज होना, दैट इज आउट एंड आउट। नेक्स्ट है फार एंड अवे। फार एंड अवे मीन्स विद मच डिफरेंस, मतलब बहुत ज्यादा अंतर के साथ आपका होता है फार एंड अवे। नेक्स्ट है हंट हाई एंड लो। हंट हाई एंड लो मीन्स टू लुक केयरफुल इन एवरी पॉसिबल प्लेस फॉर समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज को हर एक कोने में, हर एक जगह पर ढूंढना होता है हंट हाई एंड लो। मतलब मैंने हाई भी देखा, लो भी हंट किया, बट वो मुझे वो चीज नहीं मिली। हंटिंग मतलब यहाँ पे मतलब है हंटिंग से, ढूंढने से, और हाई एंड लो मतलब हर जगह से, तो हर और जगह ढूंढना, दैट इज हंट हाई एंड लो। नेक्स्ट है इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। दोनों इडियम देखा था, दोनों इडियम की मीनिंग सेम है, ठीक। हंट हाई एंड लो और इन एवरी नूक एंड कॉर्नर मीन्स हर जगह, एवरीवेयर, इन एवरी कॉर्नर वही है, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर मीन्स एवरीवेयर, ठीक। नेक्स्ट है इडियम टच एंड गो। तो टच एंड गो मीन्स अनसर्टेन एंड विद प्रोबेबली बैड रिजल्ट, ठीक, मतलब खराब रिजल्ट के साथ, खराब परिणाम के साथ कोई चीज होना, दैट इज टच एंड गो। नेक्स्ट है आपका डे इन एंड डे आउट, विच मीन्स फॉर एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ सक्सेसिव डेज, ठीक है, मतलब आने वाले दिन जिसका भी एकदम भी निश्चित टाइम नहीं है, निश्चित पीरियड नहीं है, लगातार कई दिनों के लिए, ठीक। लाइक आई विल नॉट टेक क्लास फॉर डे इन एंड डे आउट, मतलब लगातार कई दिनों के लिए हम क्लास नहीं लेंगे, ठीक। ये था आपका डे इन एंड डे नाउ। तो ये था आपके कुछ इडियम्स, ठीक है, बट खाली इतने ही इडियम्स नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे इडियम्स हैं, आई थिंक जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दिस वॉज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारे इडियम्स है। अगली क्लास हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी इडियम से, बस उतना आपके लिए इनफ है, ठीक। लेकिन इतना अभी इनफ नहीं है, अभी मैं और चीज पढ़ाऊंगी अब इसके आगे, ठीक है। तो बट जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप रिवाइज करते रहना, खाली इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं, इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स खत्म किए हैं आप उसको कॉन्टिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। बाकी मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।